अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, राजनीति करने वाले राजनीति करते रहते हैं। लोग हम पे आरोप लगाते हैं कि हम बीजेपी की सोच के लोग हैं, हम लोग विरोधक जो है वो राजनीति करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जनता ने इनको दोबारा से चुन के दिए, उसके बावजूद भी कामों में क्या गति है? कुछ भी नहीं। अभी हम लोगों ने जब एक्शन लिया, उस दिन शिमला पार्क के नाके पे जब नजीब भाई आए, उन्होंने कुछ बात की, उसके बाद में लोग एक्टिव हो गए। अगर आप करने ही वाले थे तो इतने सालों में कर देना चाहिए था। आपने देखा होगा, मैंने अभी हाल ही में एक बाइट दी, उसमें भी मैंने बताया कि हॉकर्स का जो मुद्दा चल रहा है, गोर गरीब जनता को ये लोग जो है बेरोजगार कर रहे हैं, उन लोगों का नुकसान कर रहे हैं। आप बताओ कि भू माफिया या फिर जो हॉकर्स पे जो पैसा कमाने वाले लोग हैं, उन लोगों का नुकसान होता है क्या? इसमें नहीं होता है। जो बेचारा गरीब धंधा लगाता है उसका नुकसान हो रहा है। अगर आप बोलते हो कि हम शहर में हॉकर्स इलीगल तरीके से बढ़ रहे, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो है ठाणे महानगर पालिका है। आपने योजना के तहत जो है हॉकर जोन देना चाहिए था, लीगल, अच्छा, तो जिसकी वजह से ये सब होता नहीं था। आप लोगों ने लोगों को कमज़ोर करने के लिए, मुमरा वासियों को ही नहीं पूरे ठाणा शहर को ही बोलो, कमज़ोर करने के लिए आपने योजना निकाली महापालिका की तरफ से, 10,000 रुपये शासन की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में। इन्होंने जो है 10,000 रुपये का लोन दे दिया, फिर 10 का 50 कर दिया, 50 का 1 कर दिया। आप लोग एक तरफ बोलते हो रोज़गार करो, हैंडीकैप को आप टपरियाँ दे रहे हो, जो हमारे जो माजूर भाई है उनको रोज़गार करने के लिए आप छोटी सी दुकानें बोलकर जो टपरियाँ दे रहे हो आप लोग। आपको अगर उनसे इतनी हमदर्दी है तो आप मॉल में 3% का रिजर्वेशन रहता है हर मॉल में, क्यों नहीं आप उनको वहाँ पे दुकानें देते हो? क्यों इस तरीके से इलीगल तरीके से आप रास्तों पे बिठा रहे हो उनको कि आप मतलब एक एड्रेस डाल देते हो और उनको बोलते हो भाई यहाँ यहाँ लगाओ। आपने लोगों की रोड वेंडिंग के नाम पे जो दुकानें थी, जो उन्होंने खरीद के ली हुई थी, उनकी दुकानें तोड़ दी आप लोगों ने। उन लोगों को आज उनके हालात आप देखेंगे किस कदर उन लोगों को बुरा लगता है जब वो हमारे पास आके बात करते हैं। उनको आपने बेरोजगार कर दिया। दूसरी तरफ आप दिखा रहे हो कि हम इनको रोजगार दे रहे हैं, यानी आप हैंडीकैप को सहारा दे रहे हो ऐसा बता रहे हो, और एक तरफ आप मजबूत आदमी को हैंडीकैप बना रहे हो। तो कल को क्या गारंटी है कि हैंडीकैप की टपरी नहीं टूटेगी रोड वेंडिंग के नाम पे? तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो महापालिका दूजा भाव करती है ये ना करे। आप लोग पहला हॉकर्स जोन दो, उसके बाद आप कार्रवाई करो। और फिर जब गुलाब पार्क मार्केट हट गया था पूरी तरीके से, तो उसको दूसरी बार बसाने की ज़रूरत क्या थी? अगर आप एक लोगों को उधर बैठने की इजाज़त दे रहे हो और दूसरे के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हो, तो ये कौन सा इंसाफ हुआ? और कितना भी किया तो दोस्त अपार्टमेंट के पास आपने देखा होगा अंदर की तरफ जगह है। उसी तरीके से आपने कब्रस्तान का मामला जो आप कह रहे हो, कब्रस्तान के ऊपर आज तक आपने कभी किसी का नाम देखा था क्या? कलमा रहता है, कुछ रहता है, हाँ साइड वगैरह में ठीक है, आपने काम किया है, अगर आप बोल रहे हो तो फिर आप वहाँ पे वो लगा दो। लेकिन आप जो है अभी जो इलीगल तरीके से वहाँ पे मित्तल में जो भरनियों के फार्म हाउस बन गए, जिसकी वजह से खाड़ी का पानी पलट के शहर में आ रहा है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? क्यों नहीं आप वो उसको जगह क्लियर करते हो? क्यों नहीं आप नाले के मुँह जो खाड़ी में गए, जो बुझाए गए भरनी करके इलीगल तरीके से, क्यों आप वो खोल नहीं रहे हो नाले के मुँह? आप अगर देखेंगे चरनीपाड़ा का नाला जो है वो खाड़ी में जाता है, वहाँ पे नाइस वर्ल्ड का प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे दरगाह रोड पे जो पानी भरता है मित्तल में से, जो नाला आगे जाता है, वहाँ पे भरनी हो गई है, वहाँ पे इलीगल फार्म हाउस बन गए हैं, मैंगलोरस तोड़े गए हैं। तो कहाँ थे उस वक्त हमारे ये नेता सब? क्यों आंखें बंद करके बैठे? आज किसी गरीब बेचारे का घर किसी ने अगर 2 साल पहले 5 साल पहले किसी बिल्डिंग में लिया है, उसको इलीगल बोल के, धोखाधड़ी बोल के उसको तोड़ा जा रहा है, नफरत की राजनीति कर रहे हैं। मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुमरा शहर को लोगों ने क्या समझ के रखा है। इसका नियोजन तो है, कई मरतबा बैठकें होती है, मैं अध्यक्ष थी उस वक्त भी काफ़ी मरतबा बैठकें हो चुकी थी। आए दिन से बैठकें ही होती है। जो मेन जंक्शन है शिमला पार्क का, वहाँ पे एक हाईमास की मांग हमने अभी कमिश्नर साहब से भी की है, और हाल मतलब कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह ताला हाईमास भी लग जाएंगे। अभी रमज़ान से पहले लगते कि नहीं ये नहीं पता है, लेकिन इंशाल्लाह हाईमास लग जाएंगे। हमारा जो है शिमला पार्क के पास एक हाईमास था बड़ा सर्कल, जहाँ पे जो है ट्रैफिक जाम रहती है हमेशा। फिर कौसा में जो आप देखेंगे तो यहाँ पे अलमास कॉलोनी के सामने जो है वहाँ का भी सर्कल है, तो चारों तरफ से गाड़ियाँ आती है, वहाँ एक हाईमास लगेगा।
वहाँ पे भी मतलब एक सर्कल टाइप थोड़ा सा बनाया जाएगा कि जिसकी वजह से थोड़ा सहूलत हो जाए। लेकिन ये रमज़ान से पहले होना चाहिए, लेकिन अभी देखते हैं क्योंकि ये सब अधिकारियों के हाथ में रहता है, कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में रहता है, हम तो मांग ही कर सकते हैं। देखिए कैसा है कि अभी जो अभी ये पिछले 2-2.5 साल से हम लोग अभी नगर सेवक नहीं है, जिसकी वजह से अधिकारियों का इतना आतंक बढ़ गया है ना कि रीमॉडलिंग का एक प्रोजेक्ट था जिसके तहत में पानी की जो टंकियाँ हमारी लाइनें शिफ्टिंग होने वाली थी, लाइनों का जो काम होने वाला था, कहीं ना कहीं वो एकदम धीमी गति से हो रहा है। क्या होता है, वक्त चला जाता है, बाद में बिल निकल जाते हैं, कोई ध्यान देता नहीं है। इस तरीके से जो अभी अलमास कॉलोनी घासवाला में आप जो डोंगरे नगर का एरिया है, यहाँ पे देखेंगे तो रीमॉडलिंग के तहत बहुत से नशेमंद के पास का है, तो यहाँ पे हमारा जो कुछ हिस्से तक काम हो गया था, लेकिन इनको अभी तक ज्वाइन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से पानी की समस्या आए दिन चलते रहती है। इसके अलावा जो है कुछ वॉलमैन के ऊपर हमने तंबीह किया था कि ये वॉलमैन अपनी मर्जी से उंगली करते रहते हैं, इनके ऊपर ध्यान दिया जाए। और पानी का जो है प्रेशर नहीं बढ़ने की वजह से, क्योंकि है मुमरा शहर की आबादी जो ये बढ़ गई, इसको हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसके मुकाबले में आप देखेंगे तो पानी जो है कम इसमें आता है। तो पानी का जब तक वो बढ़ाया नहीं जाएगा तब तक के ये समस्या इसी तरीके से चलती रहेगी। पानी के कनेक्शन तो अपनी जगह पे है, टाकियाँ अपनी जगह पे, लेकिन पानी का जो है एमएलडी बढ़ना चाहिए। पानी की समस्या तो बरकरार है, लेकिन अमृतनगर के दुर्गा माता चाल के पास कुछ पानी किराए पे दिया जा रहा, पैसे लिए जा रहे, इस तरीके की शिकायत भी उन्होंने की, क्या कहेंगे? देखिए सर, मैंने कई मर्तबा आपके मीडिया के माध्यम से भी लोगों मतलब अधिकारियों से अपील की थी, कमिश्नर साहब से कहा था कि सर यहाँ पे पानी बाकायदा बेचा जा रहा है, आपके वहाँ पर पानी की टंकियाँ बनी हुई है, उसके बावजूद भी कुछ लोग जो है अपनी दादागिरी करने के लिए, अपना वसब रखने के लिए आज के इस दौर में भी पानी के लिए लोगों को तरसाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि वहाँ पे जब पानी की टंकी बनी हुई है, जब आप लोग वहाँ पे इलीगल्स बिल्डिंगों को पानी का कनेक्शन आ रहा है, तो बेचारे वो चाली वालों का क्या कसूर है? उनको क्यों नहीं पानी दिया जा रहा है? उनको टैक्स नहीं लगने दिया जाता है, उनको पानी नहीं दिया जाता है, इस तरीके से उनको परेशान किया जाता है। एक बोरिंग है जिसके तहत उनको जो है हर महीना उसी से पानी लेने का, इस तरीके की दादागिरी चलती है। हमारा अभी अधिकारियों से वही है कि इसमें आपका क्या कमीशन है, या फिर आपके तहत ही ये सब चल रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा इलीगल तरीके से सर्विस सेंटर चलते हैं पानी के, जिसके ऊपर बोलकर भी कार्रवाई होती नहीं है। आप तो रास्ते पे ही देखते होंगे, सिर्फ एक थोड़ी देर के लिए कार्रवाई कहीं पे करेंगे, एक दो जगह पे जहाँ पे कोई खबर देता होगा या कोई टिपर से कुछ मिलने वाला होगा, तो वो वहीं पे ही ये घूमते रहते हैं अधिकारी। और इनकी तो अभी ऐसी एक तरीके से नहीं मक्तेदारी चल रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी बोलने वाला कोई है नहीं, तो इनको लगता है कि ना नगर सेवक है तो कुछ सभा तो चलने वाली है नहीं, हमको रोक टोक करने वाला कौन है? आएंगे, बोलेंगे, थोड़ा सा मतलब आंदोलन करेंगे, लोग निकल जाएंगे। लेकिन ये उनकी गलत फहमी